हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और आज हम सभी स्टूडेंट या हम सभी जो भारत के वासी हैं, आज बहुत हर्षोल्लास का दिन है कि आज 26 जनवरी के शुभ अवसर पे यानी कि रिपब्लिक डे के शुभ अवसर पे हम सभी कहीं न कहीं जा कर के अपना झंडा को फहरा रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। तो इसके पीछे हम डिस्कस करेंगे कि आज जो हम रिपब्लिक डे मना रहे हैं वो 76वां रिपब्लिक डे है, 76वां गणतंत्र दिवस है। यानी कि हम इससे पीछे लगभग 76 वर्ष एक स्वतंत्र गणतंत्र देश में रहें और अपना देश को जितना हो सका विकास किए। और ये सभी जो होने के पीछे कारण है वो संविधान है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो बहुत हमें मतलब हर परिस्थिति से या हमारे जितने भी हमारे जीवन में या हमारे भारतवासियों की जो भी दिक्कत होती है, कठिनाइयाँ होती है, तो वो कानून के माध्यम से यानी कि संविधान में जो लिखा हुआ है उसके माध्यम से हम लोग लड़े और उससे मतलब संविधान का बहुत मदद लिए। अब जानते हैं कि हमारा संविधान में जो प्रस्तावना हमारा एक प्रकार के संविधान का प्रेरणा का स्रोत है। हम संविधान के माध्यम से हमारा सरकार चल रहा है, हमारा कानून चल रहा है, जितने भी परिस्थितियाँ जितने भी देश में परिस्थितियाँ आती है वो संविधान के अनुसार चलता है। तो यानी कि हमारा जो ये गणतंत्र दिवस है ना, तो ये ओनली फॉर बेस्ड है कि हमारा 26 जनवरी 1950 ईस्वी को एक संविधान लागू किया गया था। बना तो एक्चुअली में 26 नवंबर 1949 ईस्वी को था, लेकिन उसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। तो आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली में 26 जनवरी क्यों हम लोग 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। कभी भी बना लेते, अगर 26 नवंबर को ही अगर हम लोग लागू कर देते तो उस समय भी होता तो अच्छा था, कभी भी हम लोग खुशी आनंद हो जाते। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि 26 नवंबर को बन करके तैयार हुआ और उसे 26 जनवरी को लागू किया गया। तो इसके पीछे कारण है, वो कारण है कि कांग्रेस का अधिवेशन था, वो लाहौर में था। 2 दिन का अधिवेशन चलता है, वो है 31 दिसंबर 1929 एंड 1 जनवरी 1930। 2 दिन चलता है जो लाहौर यानी कि रावी नदी के तट पे था। और आप समझ सकते हैं जो जनवरी और दिसंबर का पल होता है ना, अभी तो हम लोग गुजर ही रहे हैं, ये बहुत भयानक ठंडा होता है। और इस ठंडे में यानी कि हमारा जो जनवरी का समय था, जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका नेतृत्व कर रहे थे। तो उस समय वो मांग करते हैं कि हमें 26 जनवरी 1930 तक हमें एक प्रकार से डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। अंग्रेज लोगों से मांग थी और पहले ऐसा होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश के जो लोग होते थे ना, वो डोमिनियन स्टेटस की मांग करते थे। यानी कि डोमिनियन स्टेटस मांग किए और वो बोले कि अगर 26 जनवरी 1930 ईस्वी तक हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया जाए तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। यानी कि उस समय ऐसा होता है कि हमारा ऊपर तो क्या था, अंग्रेज़ों की शासन थी, हमारे ऊपर बहुत अंग्रेज़ों ने शासन किया है। तो ऐसा हुआ कि मांग किए, प्रस्ताव रखे, तो हर समय की भांति अंग्रेज़ तो हमारी बात नहीं मानते थे, न तो उस पर सोच विचार करते थे। ऐसे होते होते 26 जनवरी 1930 आ गया और हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया। तो उसी दिन से जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग करने लगे। ये अच्छा ही हुआ, यानी कि अगर दूसरे देश की भांति अगर डोमिनियन स्टेटस हमें भी दे दिया जाता तो आज तो हम लोग पूर्ण स्वराज नहीं हो सकता था। लेकिन ठीक है, नहीं मिला। अंग्रेज़ों ने कई बार वादा किए, नहीं दिए, लेकिन आज ठीक है, हम लोग कितनी स्वतंत्रता से कितनी आज़ादी पूर्वक जी रहे हैं और बहुत अच्छा है। जब पूर्ण स्वराज की मांग हुई तो फिर मांग करने लगे जब वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी कष्ट करते रहे, अपनी मांग को रखते गए और उसी समय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनती है और वैसे होते होते बहुत लोग मांग करते हैं। फिर 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यानी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन के बाद हमारा संविधान बन करके तैयार होता है। तो उस समय सभी लोग की आस थी कि एक दिन था जो हम लोग 26 जनवरी मन में रखे थे कि 30 को लागू होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तो क्या दिक्कत, देर ही सही, हम लोग 26 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी हम अपना जीवन में रखेंगे। तो 26 जनवरी को लागू किया गया, ये बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ पे हमने 2 वर्ड का यूज़ किया है, लाहौर और रावी नदी। आज देखिए, लाहौर और रावी का नदी है, रावी का तट है, वो हमारे पास नहीं रहा। हाँ, हमारे और हमारे पाकिस्तान के बीच थोड़ा सा ट्रीटी हुआ था, ट्रीटी के कारण हमारे पास नहीं रहा। लेकिन आज का जो दिन है ना, उसे याद करने का दिन है। 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, हमें उन सभी के बारे में सोचना चाहिए। आज भले ही नहीं है, लेकिन लाहौर
और जो झेलम नदी की बहुत बड़ा योगदान है भैया। यानी कि हम लोग स्वतंत्रता सेनानी, यानी कि जब युद्ध चल रही थी या हमें मांगे करते थे तो वो लाहौर था के केंद्र का काम करता था। जितनी होती थी हम लोग अधिवेशन या ज़्यादा से ज़्यादातर लाहौर से करते थे। ये भी है लाला लाजपत राय का जो रावी नदी के तट थी वहाँ पे शहादत हुई, अंतिम संस्कार वहाँ हुआ। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु जब उन्हें फांसी चढ़ाया गया तो सतलम रिवर के पास ले जाया जाता है, लेकिन फिर उन्हें जब हमारे भारतवासियों को पता चलता है तो फिर उन्हें ला करके रावी नदी पर अंतिम संस्कार करते हैं। तो ये बहुत बड़ा उसके पीछे कारण था और हमें इसे याद करना चाहिए और ये याद करने का दिन है। सोचो कि आज हम लोग इतनी अच्छे से झंडा फहरा रहे हैं, हम आपको कुछ बात कर रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इसके पीछे कारण है हमारे सेना, हमारे नेता जिन्होंने अपना जान को कुर्बानी दिया इससे आज़ादी दिलाने के लिए। एक कवि कहते हैं कि हो सकता था उन लोग भी अपने घर पे आराम कर सकते थे, चाहे ना, मतलब हम लोग भी नहीं है, मतलब उन लोग भी क्यों लड़े। उन लोग को लगा कि हमारा देश गुलाम है, ऐसे गुलाम के जंजीरों में हम लोग नहीं रह सकते, तो इसे हमें आज़ादी दिलाना है। और आज़ादी के जोश में, यानी आज़ादी दिलाने के लिए उन लोगों ने लड़ा और अपने ऊपर अपना जान कुर्बान करके हमें आज़ादी दिलाई। एक समय की मैं एक घटना शेयर करना चाहूँगा आप सभी के बीच कि जो सहदेव, यानी कि जब भगत सिंह इस सब का होता है तो देखो ये भी हमारे जीवन में बहुत भयानक घटना होती है। लेकिन एक होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की अंतिम समय चल रहा था तो उस समय ऐसा होता है कि वो अपने सेक्रेटरी को बुलाते हैं। उनकी सेक्रेटरी थी बिपिन मैनर थे। उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो हमने तो जितना हुआ हम सभी ने किए और तुम सभी चीज़ देखे हो, मेरे पास तो अब समय रहा नहीं, लेकिन तुम दो किताब लिखना कि हमने किस प्रकार से इस देश को आज़ादी दिलाए हैं, कितना कष्ट किए हैं, कितना मेहनत से। ये जो इतना आसान नहीं था, हमें जो आज़ादी मिली है ना, इतना आसान नहीं था। इसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, तो तुम उसके जिक्र करना, हो सकता है कि आने वाले जनरेशन में बहुत अच्छा हो। तो बिपिन जो मैनर हैं वो लिखते हैं, 2 किताब लिखते हैं। अंतिम पुस्तक लिखते लिखते वो भी कहते हैं कि अब मेरे पास भी समय नहीं रहा, लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मैंने वादा किया था उन्हें मैं निभाया। इसी साथ कहते हैं कि कश्ती से निकाल के तूफानों से निकाल के कश्ती लाए हैं दो मेरे दोस्त, यानी कि तूफानों से निकाल कर कश्ती लाए हैं हम, तूफानों से निकालकर कश्ती लाए हैं हम, ए मेरे बच्चों इसे संभाल कर रखना। यानी कि बहुत अच्छा बात करते हैं। और ये संभलेगा कब? जब हम एकता रहेंगे, हमारे बीच एकता रहेगी, समानता रहेगी, हम सब देश के विकास के लिए बहुत कुछ करेंगे। हर क्षेत्र में आप कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी होती है कि आप एक ही क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं, आप स्पोर्ट के क्षेत्र में अपने शहर को साफ सफा रह करके अपने देश को विकास कर सकते हैं। यानी कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने हमारे लिए जब लड़ करके झगड़ करके इतना बढ़िया आज़ाद देश दिया और हम अपने जनरेशन के लिए कुछ नहीं करेंगे। हमारे ऊपर भी भागीदारी होती है कि आने वाले जनरेशन के लिए एक अच्छा देश बना करके दें, एक अच्छा देश, विकासशील देश। बोरो टेक्नोलॉजी, पहली बात होती है कि हमें इस देश को सुपर पावर टेक्नोलॉजी में कैसे बनाया जाए। तो ये होगा हमारे एडुकेशन के माध्यम से। हमारे देश में एडुकेशन होगी, अच्छा टेक्नोलॉजी लाएंगे, अच्छा टेक्नोलॉजी बनाएंगे। यानी कि जितनी हमारी देश की जनसंख्या है उसके अनुसार हम बोरो टेक्नोलॉजी, यानी कि दूसरे देश से टेक्नोलॉजी ला करके देश को विकास नहीं कर सकते। यानी कि हमारे आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और ये बनेंगे कब? जब हम एकता रहेंगे, समानता होगी हमारे बीच और हम देश के प्रति काम करेंगे। आगे हम देखेंगे कि हमारे जो चल रहा है, हम जो स्वतंत्रता के ऊपर देख रहे हैं, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़ा योगदान है और हम इसके साथ चलेंगे। और ये भागीदारी है कि हम सभी को आगे बढ़ाना होगा, अपने देश को स्वच्छता के रूप में रह करके, अपने देश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ा करके हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मुझे जितना कहना था मैंने कहा, और आप सभी भी जो भी लोग जो रिपब्लिक डे आया है इसमें कहीं न कहीं शामिल होकर के सुनिए, कुछ बोलिए, क्योंकि हमारा देश का पर्व है ना, बहुत बड़ा पर्व है। आप कहीं जा कर के शामिल होइए और ज़रूर कुछ न कुछ बोलिए उनके बारे में, हमारे स्वतंत्रता सेनानी के बारे में और हमारे बड़े बड़े नेताओं के बारे में। और
अपना जीवित जितना भी हो अपना संविधान का पालन करें, क्योंकि हमारे संविधान 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में जो बना है वो बहुत भयानक है। मतलब सोचिए कि कितना बड़ा दूरदर्शी था, हमारे नेताओं की कितनी बड़ी दूरदर्शी थी कि आने वाले समय में हमारे लोगों के, हमारे भारत के लोगों को इस प्रकार से कठिनाइयाँ आएगी, उस कठिनाइयों से उन्हें लड़ना होगा, तो उससे हल कैसे होगा। यानी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, जो भीमराव अंबेडकर थे ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड थे, कितना भयानक उन्होंने लिखा। मतलब एक भारत की संस्कृति होती है ना, भारत कभी भी दूसरे देशों से लड़ा नहीं है, दूसरे देश ने भारत के ऊपर आँच उठाई, भारत के ऊपर लड़ने का कोशिश किया तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन भारत का एक कल्चर नहीं है कि वो खुद जाके लड़ा है, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है और कभी ना हो। यानी कि भारत एक बहुत बड़ा महान संस्कृति का परिचय देता है पूरे देश में। आजकल देखें हमारे चेस के क्षेत्र में या हमारा साइंस के क्षेत्र में चंद्रयान 3 बना, बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं हम लोग। चेस में गुकेश यानी कि हमारे वर्ल्ड लेवल पे भारत के नाम रोशन किया। इसी प्रकार हम सभी को मिल करके आगे बढ़ाना होगा देश को, किसी न किसी क्षेत्र में, यानी जो भी क्षेत्र में रहिए आप विकास कीजिए। हम लोग एडुकेशन से हैं, एडुकेशन के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। तो इसी के यानी कि बहुत इसके पीछे तो बहुत कहानी है, लेकिन हम कितना बताएं। आप सभी को इस दिन ज़रूर सुनना चाहिए, जानना चाहिए। आप मोबाइल चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, आप अपने संविधान देश के बारे में पढ़िए, थोड़ा बहुत जानकारी रखिए और अपने देश के लिए जितना हो सकता है करिए। इतना ही कह के मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर शामिल होइए, कहीं न कहीं जाइए और उसमें अपना भागीदारी दिखाइए। सुनिए हमारे छोटे बड़े जो भी लोग बोलते हैं, या जो भी हमारे झंडा जो ध्वज है बहुत बड़ा प्रतीक है, हमें गर्वान्वित महसूस होती है। इसके दिन तो जब सॉन्ग बजता है ना, सुबह से ही लगता है कि आज का दिन जो बहुत भयानक है, गर्वान्वित हो जाते हैं हम लोग गाना सुनते हैं या सॉन्ग सुनते हैं। ऐसा लगता है कि मतलब कितना भयानक दिन है ना, कि आज हम लोग बहुत अच्छा से जी खा रहे हैं, आज हम लोग कहीं भी नारा लगा सकते हैं अच्छे। तो ये सब उनके पीछे कारण है, तो आज ज़रूर सोचिए। इसी कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।